और राज साहब ने उसे इतना मारा कि ही डाइड। ओह गॉड। और राज साहब पे मर्डर का केस चला था और इकोनॉमी क्लास के बाहर खड़े हुए चारों तरफ देखा, कहने लगे जानी तुम कहाँ हमें धारावी में ले आए हो। दिलीप साहब बहुत कंफ्यूज थे कि ये क्यों आए, 1:30 बजे क्यों आए। कहने लगे जानी यूसुफ, हम तुम्हारी गंगा जमुना देख कर आ रहे हैं और आज हमें मालूम हुआ है कि इस मुल्क में सिर्फ 2 ही एक्टर हैं, राजकुमार और दिलीप कुमार। ये कह के चले गए। मेरे वालिद मुराद साहब के वो बहुत अच्छे दोस्त थे और एक बार वो जुहू बीच पर अपने एक फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, तो किसी ने कोई भद्दा कमेंट पास कर दिया था लेडी के बारे में। राज साहब को गुस्सा आया और राज साहब ने उसे इतना मारा कि ही डाइड। ओह गॉड। और राज साहब पे मर्डर का केस चला था। और क्योंकि वालिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे उनके, तो हर कोर्ट की हियरिंग पे वो जाते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बट अल्टीमेटली ही वॉज एक्विटेड। काफी, आपको ये बात नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं पता था ये। काफी महीनों तक ये केस चला एंड देन ही वॉज एक्विटेड। ही वॉज इन द फिल्म इंडस्ट्री। ये मदर इंडिया से पहले की बात है। ही वॉज अ कश्मीरी पंडित। अच्छा। ही वॉज अ कश्मीरी पंडित और इससे पहले ही वॉज अ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन माहिम। माहिम में ये सब इंस्पेक्टर थे। एक उनका ये किस्सा है कि वो लंदन जा रहे थे। फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, तो कुछ उनके फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहे थे। जो इकोनॉमी क्लास में थे। तो एयर होस्टेस से एक पैसेंजर ने रिक्वेस्ट की कि हम राज साहब से मिलना चाहते हैं। उनका एक आदमी जाएगा मिलने के लिए, ज़्यादा नहीं। तो एक बंदा गया उनके पास और कहा कि सर कुछ आपके फैंस हैं जो आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। वो खड़े हुए और इकोनॉमी क्लास के बाहर खड़े हुए चारों तरफ देखा, कहने लगे जानी तुम कहाँ हमें धारावी में ले आए हो। जानी तुम कहाँ हमें धारावी में ले आए हो। उनका एक किस्सा ये है कि गंगा जमुना देखी उन्होंने। क्या काम किया था दिलीप साहब ने। गंगा जमुना देखने के बाद दिलीप साहब के घर आए रात के 1:30 बजे। दिलीप साहब बहुत कंफ्यूज थे कि ये क्यों आए, 1:30 बजे क्यों आए। कहने लगे जानी यूसुफ, हम तुम्हारी गंगा जमुना देख कर आ रहे हैं और आज हमें मालूम हुआ है कि इस मुल्क में सिर्फ 2 ही एक्टर हैं, राजकुमार और दिलीप कुमार। ये कह के चले गए। अब आई वुड नॉट लाइक टू नेम एन एक्टर, वेरी बिग स्टार, वेरी बिग स्टार। इनकी फिल्म का मुहूर्त था गलियों का बादशाह। न्यू कमर था, बाद में ही बिकेम अ वेरी बिग स्टार। तो जैसे ही जानी ने एंट्री ली फ्लोर पे, तो वो बाहर खड़ा हुआ था, तो उसने सलाम किया, तो जानी सलाम का जवाब देने के बजाय कुछ दीवार देखी और निकल दिए। फिर बाकायदगी से उनका तारुफ हुआ, उनका इंट्रोडक्शन हुआ। कहने लगे जानी आप वही है ना जो बाहर खड़े थे। अच्छी सर, हाँ हमने समझा कि कोई स्ट्रगलर काम मांगने आया है। कौन है भाई, सब गूगल मारेंगे जो भी हम देखेंगे। नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता। उनका नाम जानी कैसे पड़ा? नहीं, सबको जानी कहते थे वो, इसलिए उनको जानी। हाँ, अच्छा, सबको जानी कहते थे। पर क्यों, मतलब एक तकिया कलाम सिर्फ किस्से हैं जानी के। एक फिल्म कर रहे थे वो, तो सामने वाला एक्टर नर्वस हो गया इनको देखकर, डायलॉग भूल गया, हालांकि एस्टेब्लिश्ड एक्टर था। कहने लगे जानी अब कहां तक इन लाशों को हम अपने कंधों पे बिठाकर घूमते रहे। Amazing. इनसे
डायलॉग याद करवाइए। एक किस्सा बड़ा अच्छा है उनका, और मुझे किस्सा सुनाने वाला वही है जिसके साथ ये हुआ। हाँ मोहन चोटी। हाँ ऑफ कोर्स, तो ब्लैक एंड व्हाइट एरा। नहीं, ये फिल्म थी, एक मिनट, फिल्म का नाम याद करता हूँ, मर्यादा। ओके। मर्यादा में इनका कैरेक्टर था, ये बहुत ही रहमदिल इंसान है, मददगार हैं लोगों की। तो मोहन चोटी ने सुनाया एक किस्सा कि इनका कैरेक्टर स्टेब्लिश करने के लिए एक डायलॉग था मोहन चोटी का कि मालिक, आपने मेरी माँ के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे उससे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। मालिक, मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? मालिक, आपके नहाने के लिए पानी गर्म करूं? मोहन चोटी ने रिहर्सल की, जानी बैठे हुए हैं। कहा, मालिक, आपने मेरी माँ के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे उससे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा मालिक? मालिक, आपके नहाने के लिए पानी गर्म करूं? जानी ने कहा कि अब हम पर यह वक्त आ गया है कि मोहन बोलेगा और हम सुनेंगे। अब शॉट शुरू हो रहा है। मोहन, इधर आओ, हमने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जो रुपया दिया था, सुना है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अरे भाई, इसमें एहसान मानने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, नहाने के लिए पानी गर्म करो।